जिम्मेदारी होती है जो सरकार में बैठे हैं कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाएं, बातचीत करके तय करें, जो आम आदमी का पैसा है उससे खर्च होकर सदन चलता है वो जाया न जाए। और उसके बीच में हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कटाक्ष भी किया, ये भी कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी यहां पर चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि डिलीवरी के लिए हमने मुद्दा उठा दिया है, अब इस पर सदन की कार्यवाही तो आपको चलाना है। अतुल जी, आपने देखा हो कि मानसून सत्र में जिस तरीके से 118 घंटे का कार्यकाल होना था, सिर्फ 35 से 36 घंटे के कार्यकाल में जिस तरीके से विपक्ष ने जो ड्रामा किया, निश्चित तौर पे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है, प्रारंभ में ही उसको क्लियर करने का कोशिश किया है। आपको ये जानकारी के लिए मैं बता दूं आपके माध्यम से पूरे दर्शकों को कि पर मिनट सत्र में 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है। ये भारत के आम लोगों का 1 साल का खर्चा होता है और 1 घंटे में लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्चा होता है। और जिस तरीके से 100 करोड़ से ऊपर मानसून सत्र में बर्बाद हो चुका है, और भी कई सत्रों में जिस तरीके से विपक्ष ने कहा, और कल ऑल पार्टी मीटिंग में किरण रिजिजू साहब ने कहा कि सभी को प्रश्न पूछने का अधिकार है, सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, जो भी समस्याएं होंगी वो वाद विवाद के आधार पर उनको सुलझाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस और जिस तरीके से इंडी गठबंधन जो ड्रामाबाजी कर रही है, तो इनको ड्रामा करना है तो एनएसडी में जाके करें ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बगल में है। लेकिन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगते हैं, लोकतंत्र का नहीं। लेकिन ये अनंत अमित, अब सवाल इसी बात का है ना कि अभी तो आज पहला दिन था, शुरुआत ही हुई है। वहां अगर आपने पहले से ही तय कर दिया कि वो ड्रामा कर रहे हैं तो डिलीवरी कैसे कर पाएंगे? ये होता कि आज या कल या परसों हर दिन उनका यही रवैया होता तो शायद आप कह सकते थे। आप मौका तो दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई हम बड़े मुद्दे लेकर आए हैं और ऐसे मुद्दे हैं जो कि लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए वहां पर उठाना बहुत जरूरी है, आप उसे ड्रामा कह दे रहे हैं। निश्चित तौर पे 11 वर्षों का जो कार्यकाल हमारा रहा है, 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है विपक्ष की जो भूमिका रही है, उसी भूमिका के तहत उन्होंने कहा है, पहले उन्होंने क्लियर कर दिया कि आइए हम तो परिचर्चा के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आप एसआईआर के मुद्दे पे आ रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पे पिछली बहस में मानसून सत्र में जिस तरीके से सरकार को बार बार घेरने की कोशिश, तो सरकार के जवाब जब सरकार ने देना शुरू किया तो विपक्ष पुनः फिर बाइकाट करने लग गया। विपक्ष को ये पता ही नहीं है कि हमें सवाल क्या पूछना है। विपक्ष को ये तय करना पड़ेगा। लोकतंत्र एक संविधान के तहत चलता है और जिस तरीके से आपने प्रोमो में आपने कहा, निश्चित तौर पे संसद चलाने की सबको जिम्मेदारी है, सारे दल को मिलकर संसद चलाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष के आधार पर ही संसद चलेगा। संसद तो विपक्ष की भी उतनी भूमिका होगी जितना सत्ता पक्ष की भूमिका है। निश्चित तौर पर अगर संसद चलेगा तो गांव ग्राम की जो समस्याएं हैं, जिनके वजह से आप चुनाव जीत कर आते हैं, उनकी समस्याओं से आपको कोई सरोकार नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए मैंने इस बात का देखिए जिक्र किया, मेरे प्रोड्यूसर ने भी रिपोर्ट में उस बात का जिक्र किया कि असल में हमने तो यही परंपरा देखी सुनी थी कि जो सदन की कार्यवाही की जिम्मेदारी होती है चलाने की, वो दो तरफा होती है, चौतरफा होती है, वहां पर कोई एक पक्ष नहीं होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हमने देखा है वो अपने आप में चिंताजनक होता है। और वहां पर देखिए आपने खुद कहा कि कितना पैसा बर्बाद होता है। सत्ता पक्ष चाहता है कि हम जरूर यहां पर चर्चा करके कोई बात आगे बढ़ाएं, लेकिन विपक्ष कहता है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ये मनमानी है। इन तमाम चीजों के बीच में सदन भी चल जाता है, वहां पर उसकी कार्यवाही रद्द भी हो जाती है और फिर उसके बाद पैसा खर्च होकर बर्बाद भी हो जाता है। अंश भाई, अब यहां पर सवाल इस बात का है कि आप प्रमुख दल है और सभी के सहयोग की अपेक्षा रहती है। आप लोगों ने भी लंबे समय तक इस परंपरा को निभाया है, आप लोगों ने भी अपेक्षा की और जो विपक्ष में उस वक्त रहते थे उन लोगों ने उस भूमिका को आपके साथ मिलकर आगे बढ़ाया। अब यहां पर अगर अहम मुद्दे भी हैं तो उन मुद्दों को सदन के पटल पर लाना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ड्रामा और डिलीवरी के बीच में वो हो नहीं पा रहा। इस पर हम आरोप प्रत्यारोप करते रह जाते हैं, दोष किसको दें? अतुल जी, मैं बताऊं तो 15वीं लोकसभा 2009 से लेकर 2014 तक सबसे ज्यादा डिस्ट्रप्टेड लोकसभा थी। सुषमा स्वराज जी का बयान था, सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि भैया विपक्ष का यह अधिकार होता है कि वेल में आए, वो प्रदर्शन करें। अरुण जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता, उन्होंने कहा कि संसद में हंगामा करने से अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारे पास कोई और चारा नहीं होता है अपने मुद्दों को उठाने का। यहाँ पे तो ये खुद ही अपने जो है बड़े बड़े नेताओं को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने तो पूरी आपने बताया कि मॉनसून सत्र में कितना घंटे चला, पूरी एक लोकसभा यानी 2009 से लेकर 2014 तक सिर्फ 600 घंटे चले थे। ये सच्चाई है, आप उसको भी कोसिए। फिर अगर आपको इस पे इतनी बड़ी चिंता हो रही तो उसको भी कोसिए। देखिए सच्चाई क्या, संसद सत्र की शुरुआत हुई थी और इस सत्र में मोदी जी ने सबसे पहले क्या कहा कि भैया आज शुरुआत इन्होंने कहा कि आप लोग मौसम का मजा लीजिए। अब मुझे उस पर एक बहुत जरा चिंता का विषय हुआ। क्यों?
क्योंकि दिल्ली में इसी प्रदूषण से जो है 22 लाख बच्चे जो है वो प्रभावित हुए हैं। इसी दिल्ली के प्रदूषण में जो है आज यूएस की एम्बेसी जो है इतना भयावह हो चुकी है कि वो 1200 जो है एयर प्यूरिफायर ऑर्डर करती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को AQI, IQ, AIQ में इन सब में अंतर ही नहीं पता, उनको वो बोल क्या रही है उनको पता ही नहीं है। और इस मुद्दे को जब हम उठाना चाहते हैं संसद में चर्चा के लिए, तो मोदी जी कहते हैं कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। हम लोग किस मुद्दे को उठाना चाहते हैं कि पिछले जो है SIA की प्रक्रिया जब से आपने पूरे देश भर में लागू की है, तब से लेकर जो है 30 BLO जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। आपकी जो है सत्ता की भूख के कारण जो है, आपकी जो है अपनी नफरत की राजनीति के चलते जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। और उस हर एक अपने लेटर में उनके परिवार के अगर वीडियो आते हैं तो उसमें वो जो है सिर्फ SIR को, चुनाव आयोग को जो है वो दोषी करार देते हैं। इस मुद्दे पर जब हम चर्चा चाहते हैं तो सरकार कहती है कि आप ड्रामे कर रहे हैं। अरे भैया, जिस आसाम में जहां पे आपके खुद के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी कहते हैं कि 19 लाख घुसपैठिए हैं और 12 लाख उसमें से नॉन मुस्लिम है, तो वहां पे जहां पे सबसे ज्यादा नागरिकता जांचने की जरूरत है, वहां पे तो आप SIR करवा नहीं रहे और पूरे देश भर में आप करवा रहे हैं। बंगाल में आप जाएंगे तो वहां पे जो है आप 200 रुपए लेके जो है फॉर्म भरवा रहे हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया हम लोग जो है घुसपैठियों ढूंढो अभियान के तहत जो SIR करवा रहे पूरे देश भर में। अरे आपकी कटनी और कडी में जो पूरा अंतर ये देश देख रहा है। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब अनंत अमित जल्दी से इसका काउंटर करिए, उसके बाद मैं यश के पास भी जाऊंगा, गर्गी आपके पास भी आऊंगा। देखिए, अंश वत्स का ये कहना है कि आप सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि विपक्ष का सहयोग चाहिए, हम सहयोग देने को तैयार है, और वही वाजिब मुद्दे उठाना चाहते हैं जिसको आप ड्रामा करार दे रहे हैं पहले से ही। वो कह रहे हैं कि पहले मुद्दा उठाने तो दीजिए, और आप लोगों ने ही परंपरा गढ़ी थी, आप लोगों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया भी। आपके नेता जो कि कुछ दिवंगत हो चुके हैं वो, या उधर से विपक्ष में भी जो अब लोग हैं, उन लोगों ने भी उन तमाम चीजों में हिस्सा लिया है। वो कहते हैं कम से कम चर्चा तो कराइए, देखेंगे उस पर कि हां कितना सही है कितना गलत है, क्या हो सकता है। चर्चा प्रारंभिक है। अतुल जी, देश की 140 करोड़ आबादी ने देखा है कि हमने सदन में विपक्ष में रहते हुए हमने विपक्ष की भूमिका किस तरीके से निभाई है। इसी का आशीर्वाद है कि 11 वर्षों से हम केंद्र में हमारी सरकार है। हमें सरकार ने, जनता के आशीर्वाद से हम सरकार में आए हैं। और जिस तरीके से अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं 30 आत्महत्या हो गई, आप नेशनल चैनल पर बैठ के कैसे झूठ बोल सकते हैं? हमने तो एक का सुना है, बाकी का तो नहीं सुना है। लेकिन उसके बावजूद और ये प्रश्न जो कांग्रेस के मित्र जो प्रश्न कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछने की जरूरत है ना। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सपोर्ट में कहती है कि यही कांग्रेस की टीम है। लेकिन यूपी के जो है देखिए कि जिस तरीके से जो इस सवाल वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने और किरण रिजिजू साहब ने, संसद के कार्यमंत्री ने कहा कि आप सवालों से तो मतलब नहीं है। आपको सरकार को घेरना है, आपको मोदी जी का विरोध करना है, आपको देश का विरोध करना है, आपको संविधान करना है, आपको NRC का विरोध करना है, आपको CAA का विरोध करना है, आपको सिर्फ विरोध करना है। नकारात्मक सोच, जिस तरीके से राहुल गांधी जी को, राहुल जिस तरीके से छाया हुआ है, लगता है कि इनको ज्ञान लेने की जरूरत है, इनको पढ़ के आने की जरूरत है। और जिस तरीके से ठीक बात है, नहीं मैं तो ये व्यक्तिगत तौर पर देखिए मानता हूं कि सदन में जो भी पहुंचे हैं चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और उन लोगों के पास इतना ज्ञान होता है, सबको पता है। हाँ, और राजनीतिक तौर पर कई बार, चूंकि विपक्ष में आपका लंबा अनुभव रहा है, आपने उसका